क्या लग रहा है, गहलोत जी का कुछ असर भी है या नहीं है? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अंदर ऐसा माहौल हो कि 150 प्लस सीटें आ जाए। लास्ट में जब गहलोत जी को लगा कि अब गाड़ी पटरी से उतरने वाली है तो फ्री का वो उन्होंने भी वहाँ पे सब कुछ छोड़ना शुरू किया। पिछली बार तो ये नारे भी गूंज रहे थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं वाला। मैंने एक अम्मा से बात की वहाँ पे जी तो कह रही है कि मेरे को मोबाइल मिला है। जी उन्होंने अम्मा ने बताया। जी। तो मैंने कहा वोट किसको देंगे? अच्छा। तो कह रही है कि मोदी जी को। तो मैंने पूछा फिर मोबाइल, कि गहलोत को बोलो मोबाइल वापस ले जाए। राहुल गांधी चाहते थे कि अशोक गहलोत का पत्ता साफ करना है क्योंकि वो गांधी परिवार को टक्कर दे रहा है। जितना राहुल गांधी जी ज्यादा प्रचार करेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। भाजपा के नेता भी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी प्रचार करें। बिल्कुल, मैं तो जिस सीट पे था मैं तो खुद चाहता था कि वहाँ पे वो आए। मैं आम आदमी पार्टी की बात करूँ तो उनके तो सब लोगों की जमानत जब्त होने वाली। केजरीवाल दिल्ली में क्यों बार बार जीत जाते? 2025 में इस तरीके से सफाया होगा केजरीवाल जी का, और मैं उनको ये कहता हूँ कि शायद उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता। लोग हंसते थे जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्वच्छता की बात की कि जो काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं वो लोग सोच भी नहीं सकते। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सबकी नजर अभी 5 राज्यों पर है, कहाँ क्या देखते हैं? 3 राज्यों में हमारी सरकार बनेगी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार। 5 राज्यों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और इसमें हिंदी भाषी जो 3 राज्य हैं दोस्तों, उस पर तो हर किसी की नजर है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और इसमें भी अगर एक राज्य की बात करें जिस पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की ही पैनी नजर है, तो वो कौन सा राज्य है? वो राजस्थान है। तो आज मेरे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान हैं और ये हैं जो राजस्थान से गहरा ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर विष्णु मित्तल, जो इस समय दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं। इनके बारे में वैसे दोस्तों एक बात कहनी पड़ेगी कि समाज सेवा की इनमें ऐसी भूख कि इन्होंने अपनी संस्था आओ साथ चले के जरिए जो काम किया वो बड़े बड़े लोग संगठित होकर भी नहीं कर पाते हैं। विष्णु मित्तल जी पेशे से सीए हैं और राजस्थान चुनाव प्रचार में भी इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो सबसे पहले मैं विष्णु जी का स्वागत करता हूं। आपको नमस्ते बहुत बहुत। और चुनाव तो अब मतदान संपन्न हो गए और आप वैसे तो दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन राजस्थान में पिछले 1 महीने से आप हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले मैंने आपको पकड़ लिया। तो बताइए, चुनावी सर्वे तो बहुत कुछ कह रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? मतलब क्या नतीजे आने वाले हैं? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है जी। और राजस्थान की जनता ने मूड बना लिया था बहुत पहले ही जी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे, जी, महिला अत्याचार के खिलाफ वोट करेंगे जी, और युवा पेपर लीक के खिलाफ वोट करेंगे। जी। तो आप देखना अभी 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे जी। तो भारतीय जनता पार्टी की कम से कम 125 से 135 सीट राजस्थान में आने वाली है। अच्छा, अब देखिए, अब तो मतदाता पेटी में सब कुछ बंद हो गया है। अच्छा, बहुत सारे सर्वे आपके फेवर में दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, चूँकि आप राजस्थान में भी रहे काफ़ी समय तक और आपका राजस्थान के ही हैं मूल रूप से आप, तो अशोक गहलोत जी बार बार कह रहे हैं कि इस बार जो है सब कुछ बदलने वाला है। ऐसा नहीं है, सर्वे कुछ भी कहें। तो क्या लग रहा है, गहलोत जी का कुछ असर भी है या नहीं है? कोई असर नहीं है। और मैं तो खुद राजस्थान 1 महीने से था जी, और मैंने खुद भी सर्वे किया जी, लोगों से पूछा, मैंने रिक्शा चलाने वाले से पूछा, ऑटो चलाने वाले से पूछा जी, कुछ युवाओं से पूछा, कुछ महिलाओं से पूछा। जी। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की आवाज मुझे सुनाई दी। अच्छा। और देखना आप, ऐसा होगा जी। कि गहलोत जी को पता लगेगा उस दिन 3 तारीख को कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। अच्छा, अरे वाह। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह से
सोशल मीडिया का भी बड़ा जोर है, बल्कि सोशल मीडिया ने काफ़ी दखल दिया है इन चीज़ों में। तो मैं हर तरह के वीडियो देखता हूँ, तो अगर कोई एक तरफा वीडियो देखे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो उनमें तो एक ही तरफ के लोग दिखते हैं कि वो भाजपा की बुराई करते हैं। हालांकि अब पता नहीं, वो हो सकता है कैडर के बीच जाकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो वो भाजपा के पक्ष में भी लोग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ईमानदारी से, जब आप राजस्थान घूम रहे थे, चूंकि अब मतदान हो चुका है, तो जनता के बीच की जो आवाज निकल रही थी, उसमें क्या चीजें सुनाई पड़ रही थी आपके हिसाब से? देखिए, राजस्थान की जनता ने देख लिया कि 5 साल में महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं। जी। भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हैं कि सचिवालय में ही नोटों की गड्डियां बरामद हो रही हैं। जी। युवाओं के 15-15 बार पेपर लीक होना। बिल्कुल। पूरे 4.5 साल तक राजस्थान की जनता ने यही देखा। लास्ट में जब गहलोत जी को लगा कि अब गाड़ी पटरी से उतरने वाली है, तो फ्री का वो उन्होंने भी वहाँ पे सब कुछ छोड़ना शुरू किया। जी। मैंने एक अम्मा से बात की वहाँ पे। जी। तो कह रही है कि मेरे को मोबाइल मिला है। जी। उन्होंने, अम्मा ने बताया। जी। तो मैंने कहा वोट किसको देंगे? अच्छा। तो कह रही है कि मोदी जी को। तो मैंने पूछा फिर मोबाइल, कि गहलोत को बोलो मोबाइल वापस ले जाए। तो राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, वो फ्री के लालच में नहीं आने वाली है। और बहुत ऐसा कुछ हुआ है, अभी मैं उदयपुर था, इलेक्शन से 10 दिन पहले की बात है कि एक महिला के साथ वहां पे दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। जी। कौन भूल सकता है कन्हैयालाल हत्याकांड को? जी। उदयपुर जैसे शांत शहर में शरेआम अगर किसी का गला काट दिया जाता है, जी, तो राजस्थान की जनता बिल्कुल भी नहीं भूलेगी। और वहाँ पे जितना भ्रष्टाचार वहाँ के विधायक और मंत्रियों ने किया है, जी, ये जग जाहिर है। तो आप जब घूम रहे थे तो निश्चित रूप से लोगों से संवाद कर रहे होंगे, तो कोई ऐसा भी मिला जो भाजपा से नाराज हो, निराश हो, फिर आपने उसकी निराशा दूर की हो, या कोई ऐसी बात उसके मन में हो जो गलत हो? तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपको लगता है राजस्थान? नहीं, मुझे तो देखिए ऐसा नहीं लगा। मैं तो बहुत लोगों से मैंने बातचीत की जी। और गांव में विशेष रूप से, जी, मैं गांव में भी गया कई जगह। जी, तो मैंने पूछा एक गांव में जाके कि यहाँ पे कितने घरों में शौचालय बने। जी। तो मेरे को गांव के सरपंच ने बताया कि अब गांव का एक भी घर ऐसा नहीं जिसमें शौचालय ना हो। उन्होंने कहा कि हमने वो दिन देखे जी। जब गांव की महिलाएं शौच के लिए सुबह जल्दी उठ के बाहर जंगल में जाती थी। जी। और कितना बड़ा काम मोदी जी ने किया है। तो प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों की जो प्यार है, उन्होंने जो काम किया है, चाहे वो उज्ज्वला गैस का सिलेंडर देने का काम हो, मैंने खुद देखा है। मेरी माता जी खुद धुएं में रोटी बनाते हुए मैंने खुद देखा है। और आज गांव में एक भी घर नहीं है जिसमें गैस का सिलेंडर ना हो। तो इसका मतलब बदलाव तो हुआ है। ये तो खैर 100% पूरी दुनिया देख रही है, मतलब ये कहने से ज्यादा लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जब पिछली बार भाजपा की हार हुई, हालांकि वो हार भी ऐसी हार नहीं थी कि बहुत बुरी हार हो, मतलब टक्कर की चीज थी, तो जो पिछली बार कांग्रेस को मौका मिला, तो क्या ये जो रिवाज की बात होती है, राज बदलने की बात होती है, क्या उसी चक्कर में लोगों ने वोट किया? क्योंकि पिछली बार तो ये नारे भी गूंज रहे थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं वाला। तो क्या लोगों ने सिर्फ बदलने के लिए बदल दिया था, जो आज अफसोस लोगों को हो रहा है, या उन्होंने फिर से बदलने की कोशिश की, या क्या? देखिए, पिछली बार भी हमारा जो वोटों का अंतर रहा वो मात्र 1.5 लाख वोटों का अंतर था, जिसमें हमारी सरकार बदल गई। बिल्कुल। इसका मतलब कोई ऐसे बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं थी। और अब तो पूरे 4.5 साल देख लिया है क्या हुआ है। राजस्थान की जनता ने तो क्यों बेवकूफी करेगी वो? आप देखना, राजस्थान में तो 100% इतने अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। मैं खुद था वहां पे, मैंने देखा, लोगों से बात की मैंने। तो आप जब विष्णु जी 125 सीट दे रहे हैं, तो अगर मैं सेक्टर वाइज आपसे पूछूं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, तो कहाँ आप भाजपा को मजबूत देखते हैं, कहाँ आपको लगता है कि थोड़ी कमजोर रह गई, या बाकी पार्टियों को भी सीटें मिल सकती हैं वहाँ पे? देखिए, अगर मैं उदयपुर संभाग में मैं था जी, वहाँ पे 28 सीटें हैं वहाँ पे हमारी। जी। तो पिछली बार हमारी 14 के आसपास थी, इस बार हमारी 20 आने वाली है।
कल मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, वो भरतपुर देख रहे थे जी तो मैंने पूछा कि भरतपुर में कितनी सीट्स आएंगी। जी भरतपुर में पहले एक भी हमारी नहीं थी, जी वहाँ पे वो 6 सीटें बता रहे थे। जी ऐसे ही जयपुर संभाग में 50 सीटें हैं, जी वहाँ भी 30-35 की बात कर रहे हैं। ओके। तो जिस तरीके से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रति फेवर में माहौल है चीजें वहाँ। दिख रही हैं। जी। मतलब पूरे राजस्थान में, ऐसा नहीं कि किसी एक नहीं, पूरे राजस्थान में माहौल है। अच्छा, तो अब एक सवाल गुर्जर मतदाताओं को लेकर के उठता है, क्योंकि पिछली बार तो सबने, मतलब मैंने ये देखा कि जो भाजपा के अपने कैडर वोटर हैं वो भी चले गए उधर इस उम्मीद में कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उसमें आपको लगा कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, वो सारे लोग? गुर्जर तो पूरा शिफ्ट भाजपा में हो गया, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने वहां पे मेहनत की थी, जी, तो सब लोग ये मान के बैठे थे कि वहां पे अगर इतनी सीटें आई हैं तो उसमें सचिन पायलट की कहीं ना कहीं बहुत मेहनत थी जी। और एकदम से अशोक गहलोत जी वहां टपक के मुख्यमंत्री बन गए जी। तो राजस्थान का गुर्जर समाज तो तब से ही नाराज है और इस बार तो पूरा सबक सिखाने के मूड में। देखो, कुछ भी हो, वहां पे सचिन पायलट जी की गुर्जर समाज में बहुत अच्छी जी लोकप्रियता है जी। और जिस तरीके से उनको दरकिनार किया गया है, जी, गुर्जर समाज पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है भाजपा में। अच्छा, इसका मतलब उसका एक बहुत बड़ा असर आपको, जो सर्वे भी बता रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है बिल्कुल उसका ठीक असर है वो। दिखेगा। दिखेगा। तो आप जब राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो कोई ऐसा वाकया किसी नेता को लेकर, पीएम मोदी को लेकर के, कि राजस्थान तो मैं जानता हूं कि जब भी लोकसभा, पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में 25 के 25 सीट पीएम के नाम दे दिए, तो वो पीएम की जो पीएम के प्रति प्रेम है, लोकप्रियता है, उसको कैसे देखते हैं और कहाँ, मतलब कोई ऐसा अनुभव जो आप शेयर भी करना चाहें? नहीं, मैंने बताया ना कि राजस्थान में देखिए ज्यादा ग्रामीण इलाका आता है जी, और गांव में जितना अच्छा काम अभी हुआ है जी इस मोदी सरकार के रिजीम में, जी अभी मैंने बताया आपको कि हर घर में टॉयलेट बन गया है, जी, हर घर में गैस का सिलेंडर बन गया है, जी, किसानों को 6,000 रुपए सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि मिल रही है, जी मनरेगा का पैसा सीधा लोगों के खाते में आ रहा है। जी 6,000 रुपए हमको यहाँ शहर में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत छोटी सी रकम है, लेकिन जब गांव में जाके आप बात करेंगे ना जी। तो 6,000 रुपए में उनका पूरा बीज और पानी का काम चलता है। तो बहुत जबरदस्त लोकप्रियता है प्रधानमंत्री जी की। अच्छा, कुछ सर्वे दिखा रहे हैं कि मामला कांटे का है, वैसे तो क्या कहेंगे? मतलब लगता है कि गड़बड़ी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि कोई कांटे का, राजस्थान में तो बिल्कुल भी नहीं लगता। राजस्थान एकदम मुझे तो एक तरफा लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अंदर अंदर ऐसा माहौल हो कि 150 प्लस सीटें आ जाए। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है मुझे। चीज़ें काफ़ी बदल सकती हैं जितना ये लोग माहौल बना रहे हैं। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जो चुनावी पंडित हैं और खास करके जो सेफोलॉजिस्ट हैं, जो रोलर बिछाते थे जा करके, जैसे योगेंद्र यादव जी ने तो खुद ही कहा था यूपी चुनाव के बाद जब नतीजे आए कि भैया हमारा काम तो पिच ही तैयार करना है, रोलर चलाना है, फास्ट बॉलिंग, तो वो लोग तो वहाँ भी माहौल बना रहे थे। आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाकर माहौल बना रहे थे, दिखा नहीं रहे थे। तो ऐसे लोगों से क्या फर्क पड़ता है कोई चुनाव में, या राजस्थान में लगता है ऐसा? मुझे लगता नहीं राजस्थान में तो कोई फर्क पड़ेगा। जैसे मैं आम आदमी पार्टी की बात करूँ तो उनके तो सब लोगों की जमानत जब्त होने वाली है। कई जगह तो उनको कैंडिडेट ही नहीं मिले जी। कितनी सारी अच्छी अच्छी सीटों पे कोई लड़ने को भी तैयार नहीं था जी। तो ये माहौल बनाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राजस्थान की जनता भली भांति समझती है, बहुत समझदार है और प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं जी, वो लोगों के मन में बिल्कुल अच्छे से बैठे हुए हैं कि भाजपा यहाँ पे आनी चाहिए। बागियों का कोई असर आपको लगता है पड़ेगा? थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। इस बार मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट कुछ 15-20 शायद जीत सकते हैं। उसमें से 15-20 लड़ रहे हैं, जिसमें से 5-7 जीत सकते हैं। और उन्होंने भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं किया। जो हमसे पार्टी छोड़ के जो इंडिपेंडेंट जो वहाँ पे लड़ रहे हैं जी, वो भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है कि एक ही जगह पर दो कैंडिडेट और दोनों ही पीएम के नाम पर मांग रहे हैं। लेकिन असर पड़ सकता है इसका थोड़ा बहुत, ये है मतलब एकाध सीटों पे लगता है, एकाध सीटों पे पड़ेगा।
अच्छा, अगर राजस्थान में जैसा लग रहा है और सारे सर्वे भी दिखा रहे हैं कि भाजपा की जीत होगी, बहुमत मिलेगा, तो फिर आपके हिसाब से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है जी और यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं चलता है। जी जब रिजल्ट आएगा तो हमारा विधायक दल पूरा बैठेगा, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कितने ही चेहरे हमारे पास राजस्थान में हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी, तो बहुत अच्छी, मतलब एक तरीके से सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी में, और उसके कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हो सकता है। वो तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी की तो ये खासियत है और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं कोई बना बनाया ढर्रा नहीं है, चीज़ें हैं, नयापन है और नयापन लोगों को दिखता भी है। और शायद इसीलिए गुजरात में भी देखिए कि पूरा सिस्टम बदल गया और इतना अभूतपूर्व मैंडेट है। तो ये तो पीएम मोदी की काम करने की शैली है। लेकिन एक थोड़ा हाइपोथेटिकल कि मान लीजिए पल भर के लिए कि राजस्थान में अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होगी? मैं तो मान ही नहीं सकता बिल्कुल भी। त्रिशंकु का तो कोई काम है ही नहीं। अच्छा। वहां तो वन साइडेड भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। मतलब आपका अनुभव यही कहता है। हालांकि अब तो मतदान भी हो गया और सारे सर्वे भी दिखा रहे हैं, तो चलिए मैं मान सकता हूं। लेकिन राजस्थान के अलावा 4 और राज्यों में भी चुनाव हुए, जिसमें छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश है, तेलंगाना में भी आज मतदान हो गया, तो और मिजोरम भी है। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से किस प्रकार की? मुझे लगता है 3 राज्यों में हमारी सरकार बनेगी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। जी। तेलंगाना में अभी इतना हमारा वहाँ पे नहीं है जी। बाकी 2 स्टेट्स में तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन 3 स्टेट्स में जरूर हमारी सरकार बनने वाली। अच्छा, वेरी गुड। तो आपको इसके लिए शुभकामनाएं भी देता हूं। लेकिन क्या इन चुनावों का लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि अब तो देखिए इंडिया अलायंस बना, हालांकि इंडिया अलायंस क्या काम किया ये 5 राज्य में ही दिख गया, सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेकिन हो सकता है कि इसके बाद फिर ये एकजुट हो जाए, फिर से मोदी जी को गाली देने के लिए। तो क्या इन चुनावों का इंडिया अलायंस जो फिर एक बार संगठित होने का प्रयास कर रहा है गाली देने के बाद एक दूसरे को, असर पड़ेगा 2024 के चुनाव? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, देश की जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है जी। और मैं तो कहूँगा कि ना केवल इस बार, जनता तो चाहती है कि आने वाले और 10-15 साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। जिस तरीके से हर व्यक्ति के दिल को उन्होंने छुआ है जी, जो काम, मैं तो खुद बता रहा हूँ कि मैंने खुद वो दिन देखे हैं जब महिलाओं को बाहर सोच के ले जाना पड़ता था। लोग हंसते थे जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से स्वच्छता की बात की, तो लोग हंसते थे कि देखो देश का प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता की बात कर रहे हैं। जी। लेकिन उसका कितना बड़ा एक पूरा वो प्रोग्राम चला और आज गांव के हर घर में टॉयलेट है, देश के हर घर में टॉयलेट है। अच्छा, लोग और भी बात पे हंसते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं देख रहा था, और जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग है पूरा का पूरा, मैं तो नाम लेकर के भी कह सकता हूँ। जैसे मैं रवीश कुमार के बारे में बताऊं तो ये महोदय तो एक बार बड़ा चिढ़न इनको दिख रहा था, कोई बाइट इनके पास पड़ गई जिसमें महिलाएं कह रही या बाकी युवा पुरुष कह रहे हैं कि भैया पेट्रोल और 10 रुपये महंगा हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, हम तो जी इन्हीं को देंगे, जिसके लिए हमने चुना वो ये कर रहे हैं। तो इस बात को भी लेकर के चिढ़न पैदा होती है कि लोग वोट क्यों दे रहे हैं इनको, ये सब होने के बाद भी। मैंने बताया ना आपको कि जो काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं वो लोग सोच भी नहीं सकते। कोविड में 125 करोड़ देशवासियों को फ्री वैक्सीन लगाना इतने जल्दी समय में, क्या कोई भी वर्ल्ड का कोई देश कर पाया? आप सोचिए, अगर वो वैक्सीन ना लगी होती तो क्या, तो थर्ड वेव में, जैसे हमने सेकंड वेव में कितने हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों को खोया, थर्ड वेव में वैसे ही लाशों के ढेर लगते। बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया। अगर मैं तो बात करूं तो 3 घंटे चाहिए मुझे, अगर मैं कुछ गिने चुने कामों की बात भी करूं तो। बिल्कुल कोई टक्कर में ही नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। तो अब टक्कर में नहीं है, लेकिन आप शायद आपने देखा कि नहीं देखा, मैं चूंकि जो दूसरा गैंग है पूरा वो मैं देखता हूँ, क्योंकि तभी मुझे पता चलता है।
और तो इसी की वजह से शायद मुझे भी इस तरीके से वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको ऐसा हाइप क्रिएट किया गया कि मतलब ये कहा गया कि कर्नाटक चुनाव तो इन्हीं की वजह से हुआ है, पूरा तेलंगाना चुनाव आप देखिएगा कुछ भी अगर होता है तो लगेगा कि बस भारत जोड़ो यात्रा, अभी मध्य प्रदेश या कहीं पे भी जरा भी इनको सीटें आएंगी तो लगेगा भारत जोड़ो यात्रा का ही कमाल है। क्या कहेंगे, कुछ असर पड़ा है इसका? जितना राहुल गांधी जी ज्यादा प्रचार करेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है जितनी ज्यादा यात्रा करेंगे वो उतना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा। अच्छा, तो मतलब लोग सही कहते हैं कि आप भाजपा के नेता भी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी प्रचार करें। बिल्कुल, मैं तो जिस सीट पे था मैं तो खुद चाहता था कि वहां पे वो आए। उनका रोड शो था भी, फिर कैंसिल हो गया लास्ट में। तो अच्छा, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ी ज्यादा। फिर तो निकालना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ राजस्थान में राहुल गांधी घूमे। वैसे जब ये बात हो रही है तो मुझे ये भी एक मैंने वीडियो बनाया था कि राहुल गांधी राजस्थान आए, ये अशोक गहलोत नहीं चाहते थे जी। मतलब क्योंकि उनको लग रहा था कि ये आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और राजस्थान में अशोक गहलोत के इर्द गिर्द ही चुनाव हुआ। लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि अशोक गहलोत का पत्ता साफ करना है, क्योंकि वो गांधी परिवार को टक्कर दे रहा है, तो वो जानबूझकर आए और वहीं पर जाकर उन्होंने पीएम मोदी को गालियां भी दी। तो ये कैसे देखते हैं ये पूरा? मुझे भी लगता है ऐसा। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं जी वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। और जितनी गालियां वो प्रधानमंत्री जी को देते हैं ना जी, उतना प्रधानमंत्री जी के प्रति सहानुभूति लोगों की बढ़ती है, क्योंकि वो एक डिफरेंट कैरेक्टर है। उनको लोग एक अलग तरीके से देखते हैं। आप देखिए कि धारा 370 कश्मीर से हटना जी, और इतनी शांतिपूर्ण ढंग से, कितना बड़ा काम जो कोई सोच भी नहीं सकता। जी, ऐसे ऐसे काम, ट्रिपल तलाक, जो 3 तलाक की बात जो है, आप मुस्लिम महिलाओं से पूछो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आप तो दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं, तो अब मैं थोड़ा सा केजरीवाल के बारे में जानना चाहता हूं कि केजरीवाल जो मॉडल फैला रहे हैं सब जगह रायते की तरह, हालांकि मैंने गुजरात चुनाव के समय ही कहा था ये बात, उस समय मैंने बड़े विस्तार से ये कहा था और लोग भी बड़ा पसंद किया इस बात को कि केजरीवाल की राजनीति के अंत की शुरुआत मैंने गुजरात चुनाव के समय कही थी कि इसके बाद ये मॉडल खत्म हो रहा है, धाराशायी हो रहा है, अब इसकी गूंज भी कहीं नहीं सुनाई पड़ेगी। और आपने देखा उसके बाद जितने ये पूरे 5 राज्यों के चुनाव में कहीं केजरीवाल मॉडल की चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन दिल्ली में क्यों बार बार जीत जाते हैं? तीसरी बार भी जीत गए और अब तो लोकल चुनाव भी जीत गए। नहीं, तीसरी बार तो अब जब 2025 में चुनाव होंगे जी, तब आप देखना केजरीवाल जी का क्या हश्र होगा। अभी कल 10 दिन पहले का उनका मैं कल स्पीच सुन रहा था जी, तो उसमें वो कहते हैं कि 1350 पार्टियों में से आम आदमी पार्टी आगे आके तीसरे नंबर पे आ गई है। मैं उनको कहना चाहूंगा तीसरे नंबर पे नहीं, आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे आ गई है भ्रष्टाचार में। जी, जो ईमानदारी की कस्में खाके आए थे और कितना बड़ा एक आंदोलन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हुआ था, जी, आज ऐसा कोई भी काम दिल्ली सरकार में नहीं हो रहा जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। 3-3, 4-4 बड़े नेता उनके जेल में हैं, जी, उनको जमानत नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया 9 महीने से अभी जेल के अंदर है जी, और वो कार्यकर्ताओं को कह रहे थे कि इंस्पिरेशन लीजिए संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से, क्यों जेल में है। आप सोचिए कि किस लेवल तक अरविंद केजरीवाल जा सकते हैं, जो साफ साफ पता है कि शराब घोटाले में इन्वॉल्व है और कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन लीजिए। और एक और उनका सेंटेंस मैंने सुना कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। हरीश जी, आप देखना 2025 में इस तरीके से सफाया होगा केजरीवाल जी का, और मैं उनको ये कहता हूं कि शायद उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को कब तक बेवकूफ बनाएंगे आप बताइए। मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन क्या आप, मैंने तो नहीं देखा, फिर भी आपसे पूछ रहा हूं कि जब राजस्थान घूम रहे थे तो कहीं भी केजरीवाल
के बारे में लोगों को बातचीत करते सुना क्या? मैंने तो सैकड़ों बाइट सुनी लोगों के अलग अलग चैनल्स पर जाकर, कहीं दिखा नहीं ऐसा, मतलब एकदम से साफ। हाँ, कुछ भी नहीं है। अब लोगों को पता लग गया ना, अब कब तक बेवकूफ बनाएंगे बताइए। और कोई भी जेल जाता है उससे पहले कहते हैं कि ये जेल जाने वाला है। जी। जब संजय सिंह जी का उनको पता लगा कि अब जब जिसने जो काम किया वो तो सबको ही पता है कि जाना ही है, अब उनको जी। खुद को लग रहा है कि मैं अरेस्ट होने वाला हूं, तो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि घर घर जाइए, लोगों से पता करिए कि केजरीवाल जी को जेल से सरकार चलानी है, इस्तीफा दें। ये मतलब किस तरीके की राजनीति, कब तक बनाएंगे बेवकूफ लोगों को? एक लिमिट होती है कि आप फ्री पानी और फ्री बिजली, पानी ऐसा आ रहा है जो जिससे आप नहा भी नहीं सकते। आप तो यूपी में रहते हैं जी मैं तो दिल्ली में रहता हूँ जी पानी कई बार ऐसा होता है जिससे आप नहा भी नहीं सकते, पीने के तो बहुत दूर की बात है। जी। तो काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती नहीं है। चढ़ती। आप एक दो बार बेवकूफ बना सकते हैं। एमसीडी में भी देख लिया, जी 3 बार लगातार हमारी सत्ता में होने के बाद भी हमारी इतनी सीटें आना, 105 सीटें हमारी आई बट इस हैं। बार तो नहीं आया। नहीं, हमारी भले ही लेकिन हमारी हाँ, ना बनी हो, टक्कर में, मतलब ऐसा नहीं कि भारतीय केजरीवाल जनता एक पार्टी तरफा फिर भी इतनी सीटें लेके आई जो कह रहे थे कि डबल डिजिट में भी नहीं बिल्कुल, पहुंचेगी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता समझ आ गई है। और अभी लोकसभा चुनाव में तो आप देखेंगे, विधानसभा चुनाव में असली परीक्षा होगी कि दिल्ली की जनता ने कितना। अच्छा, मैं एक और सवाल, चूंकि हालांकि चुनाव से हटकर है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय पूरी दिल्ली एनसीआर की आबो हवा मतलब एकदम प्रदूषित है, और ये लोग इतना वादा कर रहे थे, मैंने बाइट सुनाया कि हर साल ये बोलते हैं अगले साल ठीक कर देंगे, और फिर इतना इतना प्रदूषण। अच्छा, कल भी रोज रोज अब देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हें फटकार लग रही है। कल भी एक वीडियो बनाया जिसमें चीफ सेक्रेटरी को लेकर हार हुई, फिर आरआरटीएस के लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है, उससे पहले जितने भी जमानत के मामले। तो ये सब होने के बाद भी मतलब क्यों दिल्ली के लोग समझ रहे हैं इस बात को धीरे धीरे, या वैसे ही है सारा? नहीं समझ रहे हैं। और मैं आपको एक सर्वे बताता हूँ अभी। जी। दिवाली के अगले दिन जी। दिल्ली, मतलब दिल्ली के आसपास के जितने भी हिल स्टेशन थे सब पूरे पैक थे। मैंने कई लोगों से बात की कि भाई तुम दिवाली के अगले दिन ही सब लोग बाहर आ गए, अभी तो गोवर्धन भी था, भैया दूज भी था। जी। तो सब लोगों ने एक सुर में कहा कि इतना जबरदस्त पोल्यूशन अभी इन दिनों दिल्ली में चल रहा है, बेटर है कि हम बाहर चले जाएं। मैं खुद उदयपुर था, मेरा मन नहीं था कि मैं दिल्ली में जाऊं। जब मैं देखता था एयर क्वालिटी इंडेक्स खोल के कि 600 700, और हर बार बोलते हैं इसी तरीके से यमुना सफाई के, आप उनके अगर भाषण सुनेंगे, सुना चुका हूं लोगों को, यमुना में अगली बार हम डुबकी लगाएंगे। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि मैंने झूठ की एक सीरीज चालू की है। मैंने देखा, उसमें 70 झूठ मैंने दिखा दिए, 150 तो इकट्ठा हो गए। लेकिन किस दिन फिर से ये सीरीज शुरू करूंगा, और जो केजरीवाल के लोग हैं उनके समर्थकों की बड़ी कृपा है मेरे चैनल पे। 20 सिगरेट जितना धुआं हम डेली इनहेल कर रहे हैं दिल्ली में। आप सोचिए, पहले तो कहते थे कि पराली जल रही है वहां पे पंजाब में, अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है। जी जी। क्यों नहीं उसका वो निकालते अल्टरनेट? अच्छा, तो अब मैं आखिरी सवाल फिर से एक बार रिपीट करूंगा, चूंकि चुनाव और सबकी नज़र अभी 5 राज्यों पर है, कहाँ क्या देखते हैं, फाइनल बताइए। नहीं, 5 राज्यों में से 3 राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। आप देखना 3 तारीख को जी जब रिजल्ट्स आएंगे जी। 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों और जगह। तेलंगाना में कहाँ देखते हैं? तेलंगाना में सरकार हमारी नहीं बनेगी, लेकिन वोट परसेंटेज हमारा काफी बढ़ेगा। काफी बढ़ेगा। पिछली बार 1 सीट थी आप, नहीं, इस बार तो हमारी डबल डिजिट से ज्यादा सीटें होंगी, आएंगी। तो डबल डिजिट अगर सीटें आ गई तो इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी कहीं किंग मेकर की भूमिका में ना आ जाए। आ सकती है, तो ये बड़ी बात है। बड़ी। और चलिए, तो आपको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अब तो लोगों की नज़र सिर्फ एग्जिट पोल पर है, सर्वे पर है। बट सर्वे कुछ भी करें, सर्वे भी कई बार गलत होते हैं, लेकिन जो फील्ड में काम करते हैं लोग, उसका अपना महत्व है। क्योंकि आपने फील्ड में काम किया है तो आपकी अपने ओपिनियन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार आपको। नमस्कार।